जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी उम्मीद करती हूँ सारी संगतों पर गुरु जी की ब्लेसिंग बरसती रहे। ऐसे ही गुरु जी हम नादान संगतों को ब्लेस करते रहें। संगत जी हम कौन होते हैं गुरु जी से ये कहने वाले कि गुरु जी आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये मुझे हमें दिला दीजिए। जब हम गुरु जी की शरणों में जुड़ते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी तो अपने बच्चों को, अपनी संगतों को हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ संगत जी। उन्हें पता है कि हम संगतों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या गलत है। तो अब जो कोई चीज़ आप अरदास कर रहे हो वो आपको मिलने में देरी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी सुन नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि वो हम चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। अब आजकल बहुत संगतों का फ़ोन आता है कि हमें गुरुजी का बटरफ्लाई रूप में नहीं दिख रहे या 7 नंबर की ब्लेसिंग नहीं मिल रही, तो क्या गुरुजी हमसे नाराज़ हैं? नहीं संगत जी, ऐसा कभी नहीं होता। गुरुजी अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से कभी नाराज़ नहीं होते संगत जी। ना बेटियों से, ना बेटों से कभी नाराज़ नहीं होते। ये आपसे बात किसने कही कि गुरुजी नाराज़ होते हैं? जब गुरुपा ने कहा कि संगत ही मेरा परिवार है, तो परिवार का बड़ा कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता। भले उन्हें कोई चीज़ देता है, लेट से देता है, मगर देता उस वक़्त है जब उस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। संगत जी, गुरुजी तो कभी नाराज़ होते ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा अपनी संगतों को ब्लेस किया है और अच्छी-अच्छी चीज़ों से ब्लेस किया है संगत जी। जब कोई रोती हुई बेटी उनके पास आती है ना, तो वो अरदास गुरुजी तक सबसे पहले पहुँचती है। संगत जी, हमें समझना चाहिए कि हमें क्या माँगना चाहिए। हमें कुछ नहीं माँगना चाहिए, हमें गुरुपा से, कुछ भी नहीं। हमें माँगना चाहिए ना, तो सिर्फ़ ये माँगना चाहिए कि गुरुजी आपका हाथ हमारे सर पर हमेशा बना रहे। इसके अलावा आपको और कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि और चीज़ की कमी फिर गुरुपा कभी होने ही नहीं देंगे। आपको कभी तीसरे इंसान के सामने हाथ फैलाने की ही तक लाने के लिए भी नहीं कुछ करेंगे कि आप किसी के यहाँ जाकर माँगो कि मुझे ये चीज़ की कमी है। ये कभी ऐसे कमी होने ही नहीं देंगे गुरुपा। क्योंकि हमारा विश्वास ही है जो गुरुपा को हमसे जोड़े रखता है संगत जी। संगत जी, ऐसा ही एक विश्वास भरा सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे पूरा सुनना, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आप सभी को मिल सकें। गुरुपा को इस सत्संग में बहुत प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग दिए हैं आंटी को। ऐसी ही ब्लेसिंग सब पर गुरुजी बरसाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है या वीडियो भेजनी है तो आप भेज सकते हैं, या लाइव सत्संग भी करना है तो आप कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी। मेरी प्यारी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय। हमारी सारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि शुक्राना भेजूं और सत्संग छोटा सा भेजूं, पर क्या करूं, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। शायद हमारे गुरु पिताजी की मैसेज आती है सत्संग करूं, पर सत्संग मतलब भेजूं कैसे, मैं सोचती हूँ पर हो नहीं पाता है। पर शायद आज हमारे गुरु पिताजी की मर्जी थी, तो इसलिए मैं सत्संग भेज रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी बोलकर फिर एकदम हिम्मत नहीं पड़ती है हमारी कि मैं सत्संग करके भेजूं। तो आज मैं छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी के मंत्र जाप से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन की बात है, ये बात बुध वाले दिन की बात है। अब बुध में क्या तारीख थी अभी तो मैं बता नहीं सकती, इसी बुध की बात है। हमारी दूसरी जगह छोटा सा प्लॉट है, मकान है छोटा सा, तो वहाँ पे मैं गई। जो वहाँ पे मैं काफ़ी साल से जा रही हूँ, कभी भी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, कभी भी मतलब कुछ भी नहीं दिखता था। पर मैं दिल में यही सोचती थी कि हमारे प्यारे गुरुपा जी सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते, मुझसे क्या खता हुई है, मुझसे कौन सी गलती हुई है, या मैंने कौन सी इतने बड़े गुनाह किए हैं जिसकी वजह से हमारे गुरुपिता जी हमें नहीं देखते।
और ना खुद को दिखाते हैं, सबके सुनते हैं, किसी को ओम दिखते हैं, किसी को मतलब हर चीज़ की ब्लेसिंग मिलती है। पर मेरी प्यारी संगत जी, फिर भी मेरे गुरु पिताजी का लाख लाख शुक्राना। मैं बुध वाले दिन वहाँ गई और जाकर मैं बाहर ही बैठ गए, बाहर मतलब ऐसे चौखट पे दरवाजे के बैठ गई। दिल बहुत घबरा रहा था, बहुत परेशान था दिल, और बहुत मायूस था। हर वक्त सोच रही थी, ये अजीब अजीब सी मतलब घबराहट सी थी। जैसे ही मैं बैठी, एक बगल की आंटी जी आ गई, फिर दूसरी बगल की आंटी जी आ गई, 2-3 खड़ी हो गई हमारे पास, बात करने लगी मुझसे। उतने में मुझे संगत जी क्या दिखता है कि बटरफ्लाई उड़कर गली में हमारे घर के सामने उड़ रही हैं, उड़ रहे हैं। अब बड़ी प्यारी बटरफ्लाई थी, एक ही बटरफ्लाई थी, उड़ती जा रही, मेरी निगाह पड़ी। जैसे ही हमारी निगाह पड़ी, मैंने आपको अपनी खुशी की इंतहा नहीं बता सकती, मुझे इतनी खुशी हुई, दिल में इतनी खुशी हुई कि लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना आपका कि जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। और मैं मंत्र जाप करती रही और शुक्राना भेजती रही, मंत्र जाप करती रही, शुक्राना भेजती रही। तो वो आंटी लोग पूछी कि, और मैं हंस रही थी, तो आंटी लोग पूछे कि क्या है ये, इसे तितली को देखने से क्या कुछ पढ़ना पड़ता है क्या, कुछ बोलना पड़ता है क्या, जो आप इतना खुश हो, आप इतना बहुत दिलचस्पी से मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही हो आप। तो हमने बोला कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो मोमडम थे, तो हम बोला आप नहीं समझोगे। तो ये हमारी बात है, हमारे गुरु जी की, गुरु पिताजी की बात है। क्या कौन गुरु? तो हमने बोले हमारे गुरु। तो कह रहे क्या? हम बोले आप लोग नहीं मानोगे ना समझोगे। फिर मैंने बहुत उस दिन खुशी हुई। फिर मैं अपनी बहू से बोली, बड़ी बहू वहीं रहती है, मैंने उनसे बोली कि आज मुझे मेरे गुरु पिताजी के दर्शन हो गए और आज हमें ब्लेसिंग मिली है। बहुत दिन के बाद मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि इतने दिनों के बाद मैंने देखी। फिर दूसरी बात, उससे पहले भी मैं काफ़ी दिन हो गया, 2 महीने की बात हो गई, 2 ढाई महीने की बात, मैंने एक दिन सपना देखी कि गुरु 2 मतलब कबूतर हमारे घर में वाइट रंग के, और ऐसे ही हमारी अलमारी के पास और एक पलंग के बीच में ऐसे ही नीचे मतलब चल रहे हैं। तो उस वक्त तो मैं संगत जी नई नई जुड़ी थी, पर फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई। हम बोले कि गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। मैं सपने में बोली हूँ, मैं गुरु जी आ गए। फिर सुबह उठ के मैं सबको बताया कि गुरु जी हमें आए थे। तो इस तरीके से हुए। फिर एक दिन की बात है कि मैं अंकल जी के साथ कहीं जा रही थी, दवा लेने जा रही थी। हाँ, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना था। अल्ट्रासाउंड थे और वो थे, क्या कहते हैं, ईसीजी करवानी थी, और बहुत मतलब क्या टेस्ट थे। हाँ, एमआरआई करवानी थी, सीटी स्कैन करवानी थी। तो जा रही थी, मैं घर से निकली, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या जा रही क्या नहीं। मैं घर से निकली, जब मैं आगे गई वहाँ पे बीच रास्ते में कुछ दूर चल दी, तो फिर हॉस्पिटल आई। मैं वहाँ उतरी तो मैंने कही कि देखो देखो तुम्हारे, जैसे ये बाइक रोकने वाले थे, कुछ दूर था हॉस्पिटल, तो मैंने देखो तुम्हारे आगे ना बटरफ्लाई जा रही है। तो मैंने उस वक्त भी शुक्राना की। तो वो कह रहे हैं कि तुम अभी देखी हो, ये तो तुम्हारे जब घर से निकली हो जब ही से तुम्हारे सर के पास से मतलब आ रहे थे। तो ये सब देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत विश्वास जगता गया हमारे गुरु पिताजी पे। हम तो अपने गुरु पिताजी से यही कहेंगे कि गुरु पिताजी आप सबको ब्लेस कीजिए, जो संगत है उनको भी ब्लेस कीजिए, जो संगत आपकी नहीं है उनको भी ब्लेस कीजिए। पूरी की निगाह आपकी निगाह पूरे लोग पे रहे, हम सब पे आपकी कृपया बनी रहे और हम सबको ब्लेसिंग मिलती रहे, हमारी सारी संगतों को, और जो नहीं है उन्हें भी। तो इस तरीके से हमारे साथ हुआ और आज आज ऐसा संभव हुआ। आज मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। हाँ, संगत जी आपको पता नहीं है, मैंने एक लड़की खो दी अपनी, हमारी बड़ी लड़की थी। ससुराल वालों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। वो उसको ऐसी सुई दिलाई कि वो हमारी बच्ची खत्म हो गई। गुरु पास यही अरदास करती थी और ये कहती थी, गुरु पिताजी उसका बदला लीजिए। हम कुछ नहीं कर पाए। 5 साल हो गए उस लड़की को, तो मैं एक बच्ची 3 साल की छोड़ के वो खत्म हुई थी। बहुत सीधी थी, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, उसको कोई नहीं देखा, पड़ोसी तक नहीं, ना छत पे जाती थी ना कुछ, घर ही में रहती थी वो। ना उसको शॉपिंग की शौक था, ना मार्केट के शौक थे, जो मैं दे देती थी लाकर वही पहन लेती थी। तो इतनी सीधी लड़की को हम लोग ने मार दिया, ससुराल वालों ने। तो संगत जी बस आप सबसे यही अरदास करती हूँ और यही विनती करती हूँ, आप सबसे यही विनती करती हूँ आप सबसे यही विनती करती हूँ संगत जी कि आप हमारे
गुरु पिताजी से अरदास लगाइएगा कि वो लोग जिसने हमारी बेटी को मारा, 3 साल की बच्ची छोड़कर हमारी बच्ची खत्म हुई, तड़पते तड़पते खत्म हुई। और मरने के टाइम सारा बयान दी उसने, सारा जख्म भी अगर आप भी देखेंगी तो आपके भी रूह कांप जाएंगे। मांस कट कट के गिरे हैं उसके, ऐसी सुई लगवाई थी इन्फेक्शन की। और 7 महीने का पेट में बच्चे थे, बच्चा भी खत्म हो गया उसके पेट ही में, लड़का था। और हम सारा सबूत दे दिए कोर्ट में, पर अब तक चार्जशीट 5 साल हो गए, चार्जशीट नहीं पहुंची कोर्ट में, और ना वो दुश्मनों लोग का कुछ हुआ। और मैं उसी के गम में पागल हूँ। उसकी चीखें मेरे कानों में अब तक गूंजती है, उसकी बातें मेरे कानों में अब तक गूंजती है। आप भी माँ होंगी, आपको भी पता होगा कि एक माँ का दर्द क्या होता, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं अपने गुरु पिताजी से ये अरदास करती हूँ, और आप सब भी करना, कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो जालिम ने दूसरी शादी कर लिया, वो लोग आराम से घूम रहे हैं, पर आप लोग भी अरदास करना कि गुरुपा उन्हें सजा दे। मैं तो गुरुपा के ऊपर हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते थक गई, बीमार रहती हूँ, थक चुकी मैं। लड़की के चक्कर में मैं इतना मतलब हाइपर हो जाती हूँ, इतना मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे सीने में भी दर्द होते हैं, मेरी बीपी भी हाई हो जाती है, मेरी सांसें भी रुक जाती है। तो इस तरीके से मैं थाना और वो कोर्ट में जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, कुछ भी अब तक नहीं सुनवाई हुई। अब 5 साल हो गया, पर मैं अपनी बच्ची को नहीं भूल पाई। संगत जी, आप देख रहे हैं, संगत जी आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं दुखी हूँ। पर आज मैंने सपना ऐसा देखा संगत जी कि मेरे रोआ कांप गए, मेरी रूह दहल गई। मैं ऐसी दहल गई कि ऐसी दहल गई मैं कि बता नहीं सकती। मैंने देखा, सुबह 4:30-5 का टाइम हो रहे थे, मैंने अपनी छोटे बेटे की लड़की को, और हमारी जो बेटी है वो है 20-22 साल की, उसे देखी कि इन्हें कुछ हो रहा है। अपने पिताजी, हमारे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, पर पिताजी को देखी हमने। और पिताजी को देखने के बाद हमारे पिताजी जीवित दिखाई दिए। फिर उन्होंने ये बोला कि हमारा यहाँ जगह है, कहीं बता रहे थे, वो जगह बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी, बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी। मेरी प्यारी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय, हमारी सारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि शुक्राना भेजूं और सत्संग छोटा सा भेजूं, पर क्या करूं, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। शायद हमारे गुरु पिताजी की मैसेज आती है सत्संग करूं, पर सत्संग मतलब भेजूं कैसे, मैं सोचती हूँ, पर हो नहीं पाता है। पर शायद आज हमारे गुरु पिताजी की मर्जी थी, तो इसलिए मैं सत्संग भेज रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी बोलकर फिर एकदम हिम्मत नहीं पड़ती है हमारी कि मैं सत्संग करके भेजूं। तो आज मैं छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी के मंत्र जाप से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन की बात है, ये बात बुध वाले दिन की बात है। अब बुध में क्या तारीख थी अभी तो मैं बता नहीं सकती, इसी बुध की बात है। हमारी दूसरी जगह छोटा सा प्लॉट है, मकान है छोटा सा, तो वहाँ पे मैं गई। जो वहाँ पे मैं काफ़ी साल से जा रही हूँ, कभी भी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, कभी भी मतलब कुछ भी नहीं दिखता था। पर मैं दिल में यही सोचती थी कि हमारे प्यारे गुरुपाद जी सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते, मुझसे क्या खता हुई है, मुझसे कौन सी गलती हुई है, या मैंने कौन सी इतने बड़े गुनाह किए हैं जिसकी वजह से हमारे गुरुपिता जी हमें नहीं देखते। और ना खुद को दिखाते हैं, सबके सुनते हैं, किसी को ओम दिखते हैं, किसी को मतलब हर चीज़ की ब्लेसिंग मिलती है। पर मेरी प्यारी संगत जी, फिर भी मेरे गुरु पिताजी का लाख लाख शुक्राना। मैं बुध वाले दिन वहाँ गई और जाकर मैं बाहर ही बैठ गए, बाहर मतलब ऐसे चौखट पे दरवाजे के बैठ गई। दिल बहुत घबरा रहा था, बहुत परेशान था दिल, और बहुत मायूस था। हर वक्त सोच रही थी कि अजीब अजीब सी मतलब घबराहट सी थी। जैसे ही मैं बैठी,
एक बगल की आंटी जी आ गई, फिर दूसरी बगल की आंटी जी आ गई, 2-3 खड़ी हो गई हमारे पास, बात करने लगी मुझसे। उतने में मुझे संगत जी क्या दिखता है कि बटरफ्लाई उड़कर गली में हमारे घर के सामने ही उड़ रही हैं, उड़ रहे हैं। अब बड़ी प्यारी बटरफ्लाई थी, एक ही बटरफ्लाई थी, उड़ती जा रही, मेरी निगाह पड़ी। जैसे ही हमारी निगाह पड़ी, मैंने आपको अपनी खुशी की इंतहा नहीं बता सकती, मुझे इतनी खुशी हुई, दिल में इतनी खुशी हुई कि लख-लख शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, लख-लख शुक्राना आपका कि जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। और मैं मंत्र जाप करती रही और शुक्राना भेजती रही, मंत्र जाप करती रही, शुक्राना भेजती रही। तो वो आंटी लोग पूछी कि, और मैं हँस रही थी, तो आंटी लोग पूछे कि क्या है ये, इसे तितली को देखने से क्या कुछ पढ़ना पड़ता है क्या? कुछ बोलना पड़ता है क्या? जो आप इतना खुश हो, आप इतना बहुत दिलचस्पी से मतलब पता नहीं क्या-क्या बोल रही हो आप। तो हमने बोला कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि वो मोमडम थे। तो हम बोला आप नहीं समझोगे। तो ये हमारी बात है और हमारे गुरुजी की, गुरु पिताजी की बात है। कहे कौन गुरु? तो हमने बोले हमारे गुरु। तो कह रहे क्या? हम बोले आप लोग नहीं मानोगे ना समझोगे। फिर मैंने बहुत उस दिन खुशी हुई। फिर मैं अपनी बहू से बोली, बड़ी बहू वहीं रहती है, मैंने उनसे बोली कि आज मुझे मेरे गुरु पिताजी के दर्शन हो गए और आज हमें ब्लेसिंग मिली है। बहुत दिन के बाद मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि इतने दिनों के बाद मैंने देखी। फिर दूसरी बात, उससे पहले भी मैं काफ़ी दिन हो गया, 2 महीने की बात हो गई, 2 ढाई महीने की बात, मैंने एक दिन सपना देखी कि गुरु 2 मतलब कबूतर हमारे घर में वाइट रंग के और ऐसे ही हमारी अलमारी के पास और एक पलंग के बीच में ऐसे ही नीचे मतलब चल रहे हैं। तो उस वक़्त तो मैं संगत जी नई-नई जुड़ी थी, पर फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई। हम बोले कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं सपने में बोली हूँ मैं, गुरुजी आ गए। फिर सुबह उठ के मैं सबको बताई कि गुरुजी हमें आए थे। तो इस तरीके से हुए। फिर एक दिन की बात है कि मैं अंकल जी के साथ कहीं जा रही थी, दवा लेने जा रही थी। हाँ, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना था। अल्ट्रासाउंड थे और वो थे, क्या कहते हैं, ईसीजी करवानी थी और बहुत मतलब क्या टेस्ट थे। हाँ, एमआरआई करवानी थी, सीटी स्कैन करवानी थी। तो जा रही थी मैं, घर से निकली, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या जा रही क्या नहीं। मैं घर से निकली, जब मैं आगे गई वहाँ पे बीच रास्ते में कुछ दूर चल दी, तो फिर हॉस्पिटल आई, मैं वहाँ उतरी तो मैंने कही कि देखो देखो तुम्हारे, जैसे ये बाइक रोकने ही वाले थे, कुछ दूर था हॉस्पिटल, तो मैंने देखो तुम्हारे आगे ना बटरफ्लाई जा रही है। तो मैंने उस वक्त भी शुक्राना की। तो वो कह रहे हैं कि तुम अभी देखी हो, ये तो तुम्हारे जब घर से निकली हो जब से तुम्हारे सर के पास से मतलब आ रहे थे। तो ये सब देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत विश्वास जगता गया हमारे गुरु पिताजी पे। हम तो अपने गुरु पिताजी से यही कहेंगे कि गुरु पिताजी आप सबको ब्लेस कीजिए, जो संगत है उनको भी ब्लेस कीजिए, जो संगत आपकी नहीं है उनको भी ब्लेस कीजिए। पूरी की निगाह आपकी निगाह पूरे लोग पे रहे, हम सब पे आपकी कृपया बनी रहे और हम सबको ब्लेसिंग मिलती रहे, हमारी सारी संगतों को और जो नहीं है उन्हें भी। तो इस तरीके से हमारे साथ हुआ और आज ऐसा संभव हुआ। आज मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। हाँ, संगत जी आपको पता नहीं है, मैंने एक लड़की खो दी अपनी, हमारी बड़ी लड़की थी। ससुराल वालों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। वो उसको ऐसी सुई दिलाई कि वो हमारी बच्ची खत्म हो गई। गुरु पास से यही अरदास